जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग हनुमान चालीसा को रट लेते हैं और जब भी हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं तो उसका रट्टा मारने लगते हैं, यानी बिना ध्यान केंद्रित किए इसे बोलते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बोलने से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होती है, बल्कि जप करने से होती है। और जप का मतलब होता है शब्द पर ध्यान देना। आप जिस भी नाम का जप कर रहे हैं, या फिर हम हनुमान चालीसा की ही बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको इसका अर्थ पता होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो कौन से ऐसे लक्षण और संकेत आपको दिखाई देते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। दोस्तों, एकाग्रचित्त होकर हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करने से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का एकाग्रचित्त होकर 100 बार पाठ करेगा, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो इसके क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, आपको क्या अनुभव होते हैं और कैसे आप जान सकते हो कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके बल की कोई सीमा नहीं है और कलयुग में इन्हें जागृत देव के रूप में पूजा जाता है। और हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। यह रुद्र अवतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी को जब आप पूजते हैं, हनुमान जी की जब आप सेवा करते हैं, हनुमान जी की जब आप सिद्धि करते हैं, या आपको इनकी सिद्धि आपकी भक्ति के कारण प्राप्त होती है, तो ये अलग अलग रूपों में होती है। दोस्तों, एक होते हैं दास हनुमान। जो हनुमान जी की तस्वीर आपने देखी होगी, प्रभु श्री राम और माता सीता स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी महाराज उनके चरणों में सेवक के रूप में बैठे हुए हैं। ये है दास हनुमान जी, जिनकी ग्रस्त जीवन में ज़्यादा पूजा की जाती है। एक हनुमान जी होते हैं पंचमुखी हनुमान जी। जब अहिरावण के गुप्त स्थान पर हनुमान जी पहुँचे तो वहाँ उन्होंने 5 दीपक देखे। इसके बाद उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इसके बाद अहिरावण की शक्तियाँ खत्म हो गई थी और हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया और वहाँ से श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया था। और दोस्तों, एक होते हैं बाल रूप हनुमान, जिन्हें बालाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनका ये रूप बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में बाल रूप में है। तो दोस्तों, हनुमान जी को आप जैसे प्रसन्न करते हैं वो वैसे प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो हनुमान जी की सेवा सभी को करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा तो एक ऐसा पाठ है जिसे सब पढ़ सकते हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी और बच्चे भी। दोस्तों, हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है। हनुमान चालीसा से आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से, उसके जप से, उसके प्रयोग से बड़ी बला और विपदा को नष्ट किया जा सकता है और किसी भी प्रकार के संकट को घर से निकाला जा सकता है। साथ ही जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जो बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि और बल में वृद्धि होती है, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि के दाता हैं। और हनुमान चालीसा जो व्यक्ति पढ़ता है उसकी रक्षा सदैव हनुमान जी महाराज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। तो दोस्तों, आप पर भी हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। ईश्वर का नाम है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों, सबसे पहला लक्षण होता है जिसमें हनुमान जी के वीर आपको मिलते हैं। हनुमान चालीसा जब आपको सिद्ध होती है तो हनुमान जी के वीर यानी दूत
आपको आपके सपने में दिखाई देते हैं, या कई बार हनुमान जी के जो वीर हैं, दूत हैं, वो सवारी के रूप में भी आपके ऊपर आ जाते हैं। ये सबसे पहला लक्षण होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा बहुत ही चमत्कारिक पाठ है। इस पाठ से उनके दूतों की और वीरों की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा लक्षण होता है कि अगर सपने में खुद को आप हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ते हुए देख रहे हैं, वो आपके घर के पास का मंदिर हो सकता है, तो ये भी एक लक्षण है जो बताता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर आप सोते सोते हनुमान चालीसा बड़बड़ा रहे हैं, तो ये भी हनुमान चालीसा की सिद्धि का ही एक लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है दोस्तों कि अगर खुद को आप किसी समस्या का हल करते हुए देख रहे हैं और हनुमान जी आपको उस समय दिख रहे हैं, या आप किसी समस्या से निकल गए हनुमान चालीसा के पाठ से, हनुमान जी के नाम से, तो ये हनुमान चालीसा का तीसरा लक्षण है जो बताता है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर बार बार आपको स्वप्न में हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, हनुमान जी खड़े दिखाई दे रहे हैं, या आपको कभी हनुमान जी की सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है, जो आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, वो आपको दिखाई दे रही है और बार बार दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। और दोस्तों, हनुमान जी का अगर बड़ा रूप आपको दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर रखा है और हनुमान जी आपको सपने में भी दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अगर हनुमान जी का नाम लेकर आप कोई प्रार्थना कर देते हैं और आपको आराम मिल जाता है, या हनुमान चालीसा के पाठ से जाप करके आप जल अभिमंत्रित करके पीते हैं या किसी को पिलाते हैं और इसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है, आपकी हनुमान चालीसा जागृत हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कहीं जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको ये आभास हो या अनुभव हो कि आपके आसपास कोई प्रेत आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो ये लक्षण भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी हनुमान चालीसा की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। और अंतिम संकेत है दोस्तों कि अगर आप हनुमान जी को साक्षी मानकर कोई पाठ करते हैं और उस पाठ का फल तुरंत आपको मिल जाए, उदाहरण के लिए अगर आपने जल लेकर पाठ किया है कि हनुमान जी महाराज, मेरे घर में जो नकारात्मक शक्ति है जो मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रही है, और आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वो दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या किसी व्यक्ति को शारीरिक रोग है या किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा है, वो ठीक हो जाए, तो इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। दोस्तों, जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये हनुमान चालीसा की सिद्धि के लक्षण हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।